हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग जहाँ अपना बचपन बिताए होते हैं वहाँ की कुछ स्मृतियाँ हमारे जीवन में लंबे समय तक हमें याद दिलाता रहता है। जैसे कुछ घटनाएं जब होती है या कुछ आनंददायक पल हम जब बिताए रहते हैं बचपन में कहीं पर, उस जगह के साथ वो जो यादें हैं या उन घटनाओं का जो वो क्षण है हमारी स्मृति में बनी रहती है और हमें मजबूर करता है पुनः उन जगहों पर जाने के लिए। और वो आनंद एक नॉस्टैल्जिक होता है, ठीक है। और हम कल्पना करते हैं जब हम एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में आ जाते हैं और फिर हम उस तरह की जो शांति, उस तरह का आनंद की कल्पना करते हैं तो लगता है वही ठीक था, काश हम वहीं जाते और उसी तरह की हमारी ज़िंदगी होती। इसी तरह का एक पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 9 से है। लेकिन पोएम में आने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में। मैं श्रवण सर, और आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से, और ये है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने, और इन्हें अपने बचपन की याद, जहाँ बचपन उन्होंने बिताए हैं वहाँ की यादें इन्हें उस जगह पर जाने के लिए मजबूर करता है। ये कल्पना करते हैं वहाँ की जो वो शांति, क्योंकि ये पीस लविंग है, शांति इन्हें बहुत प्रिय है, ट्रैंक्विलिटी इन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए उस जगह पे वो जाना चाहते हैं। तो हम लोग पोएम में सबसे पहले इस पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बता दूंगा अभी, आपको जो नोट करना हो नोट कर लेंगे आप। इसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग समरी और एक्सप्लेनेशन पोएम का पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है उन सारे पोएटिक डिवाइसेस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर। और एक चीज़ है कि अगर आप नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके लिटरेचर विद श्रवण सर 9 से 12 तक के स्टूडेंट जो लिटरेचर के कोई भी टॉपिक्स आपको देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हो उन्हें भी कहता हूँ कि मैं प्लेलिस्ट में जाके आप ग्रामर के लिए इंग्लिश विद श्रवण सर, लिटरेचर के लिए इंग्लिश विद श्रवण सर, अगर स्पोकन के वीडियो देखने हो आपको तो स्पोकन इंग्लिश विद श्रवण सर, लेटर राइटिंग सीखना है तो लेटर राइटिंग विद श्रवण सर, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी आप जाके देख सकते हो। चलिए आते हैं हम लोग पोएम। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स एराइज, बहुत सिंपल, आप जानते भी होंगे इसके मीनिंग को, लेकिन फिर यहाँ आप देख लीजिए इस पोएम में इसका क्या अर्थ है। एराइज मीन्स स्टैंड अप, खड़ा होना, ठीक है। एराइज मीन्स स्टैंड अप, खड़ा होना। दूसरा है केबिन, केबिन मतलब होता है कक्ष, रूम, ठीक है, कमरा। उसके बाद वेटल्स, वेटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स, एक तरह झाड़ीदार पौधे जो होते हैं, या फिर डंटल या डंडे कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल घेरा डालने के लिए, ठीक है, जगह को घेरने के लिए किया जाता है, या फिर उनको गाड़ के उसमें मिट्टी लगा के उसको दीवार के रूप में बनाया जाता है। आप कभी मिथिलांचल में जाओ तो दरभंगा, मधुबनी में इस तरह के उधर के जो रिमोट एरिया है, विलेजेस में इस तरह के घर आपको दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर है ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है ओपन स्पेस, खुला जगह, ठीक है। ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, जिसको खुला जगह कह सकते हैं। वेल, वेल मतलब होता है एक तरह का पर्दा जिसको औरतें घूंघट के रूप में लेती हैं, या बुरखा कह सकते हो आप, ठीक है, उसको वेल कहते हैं। फिर ए पीस ऑफ फाइन क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ वर्न बाय वुमेन टू कॉन्सिल द फेस, टू कॉन्सिल द फेस, चेहरे को ढकने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं औरतें। फिर एक क्रिकेट, क्रिकेट एक इंसेक्ट है ग्रास होपर की तरह, उसकी प्रजाति की है, जो एक खास तरह का आवाज़ करता है, वो रात को या भोर को, आप सुने होंगे उसके, झिंगूर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वही क्रिकेट है। तो उसके जो मेल होता है ना, मेल झिंगूर होता है, उस लगातार वो मतलब एक तरह झुनझुनाने की आवाज़, एक तरह की गाने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी रात को, आप खासकर, और या फिर सुबह के समय में। फिर है लिनिट्स, एक तरह का बर्ड है जो ब्राउन और ग्रे कलर का होता है, और उसके बिग्स छोटे छोटे होते हैं, चोंच उसके छोटे होते हैं। फिर है लैपिंग, लैपिंग मतलब स्ट्राइक, ठीक है, मारना जिसको कह सकते हैं, जैसे लहरें
समुद्र के किनारे आती है ना, स्ट्राइक करता है फिर वापस जाता है, तो उस लहरों को यहाँ पे मारने की जो बात है वो स्ट्राइक करने की बात है। तो लैपिंग यहाँ इस्तेमाल हुआ है पोएम में, उसका मतलब होता है स्ट्राइकिंग। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए इस पोएम के। अब आते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में, उसको ध्यान से सुनिएगा। बुक आप सामने रखिए, पेन और पेपर भी रख लीजिए, जो आपको नोट डाउन करना हो नोट डाउन भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं पोइट के बारे में। पोइट एक पीस लिविंग, ट्रैंक्विलिटी जिनको बहुत प्रिय है, शांति जिसको बहुत प्रिय है, वैसे व्यक्ति हैं। और उन्होंने द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में जो समय बचपन में बिताया है, वहाँ जो शांति देखा है उन्होंने, जो पीस देखा है, इसी के लिए बार बार वहाँ की यादें इन्हें आती है। और फिर वो लगता है वहीं मैं जाऊँ, वहीं एक बनाऊँ कमरे, किससे, वेटल से, मड से, ठीक है, क्ले से, और वहीं पे मैं फसल उगाऊँ खाने के लिए जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, और वहीं मैं रहूँ। ठीक है, वहाँ मुझे हनी भी मिल जाए, हनी भी जो हनी बनाता है, ठीक है, मधुमक्खियाँ जो मधु बनाते हैं ना, शहद, ठीक है, मधुमक्खियाँ, तो खाने के लिए शहद मिल जाएंगे। फिर मैं बीन लगाऊंगा वहाँ पर और एकांत में शांति से रहूँगा, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो वहाँ की जो शांति, जो लोनलीनेस, जिसमें जो प्लेजर मिलता है, उसकी कल्पना वो करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी का जिक्र उन्होंने किया। और ये पोएम जो लिखा गया है वो लिरिकल वे में लिखा गया है, ये पोएम लिरिक है। ठीक है, जैसे इंग्लिश के पोइट्री जो होते हैं, पोएम्स जो होते हैं, वो कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सोनेट है, ओड है, ठीक है, इलिजी है, उसी तरह से लिरिक भी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा वो उसके टाइप्स जानने के लिए, उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित। अभी हम लोग इस पोएम में रहते हैं। चलिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्पेयर। मैं अभी उठूंगा और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, अभी जाऊँगा। मन होता है कि अभी उठूँ, अभी मैं यहाँ से जाऊँ। तो कहाँ पे? इनिस्फेयर, वो जो आइलैंड है। ठीक है, आइल मतलब आइलैंड से है, और वो कहाँ आइलैंड का? द लेक आइलैंड, क्योंकि वहाँ झील है, उस आइलैंड में झील है, लेक के बीच में है वो, तो लेक आइलैंड, इसलिए लेक आइल का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। कहता है आई विल अराइज, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फेयर, जाऊं या जाना का जी चाहता है कि अभी उठ के मैं अभी इनिस्फेयर जाऊं। ठीक है, तात्पर्य ये है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, छोटा सा कमरा बनाऊंगा मैं, ऑफ क्ले मतलब मिट्टी से, और वेटल्स मेड, अभी मैंने बताया था वेटल्स में जो डंडे होते हैं, ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा, मैंने झाड़ियाँ जो होती है उसी से डंडे बनते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा जो घेरा डालने का काम होता है, और उसमें अगर मिट्टी लगा दीजिए दोनों तरफ से तो वो दीवार का काम करता है। ठीक है, तो क्ले एंड वेटल्स मेड 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ मैं बीन के रोज़ लगाऊंगा। ठीक है, रो मतलब समझते, पंक्ति, कतार है, तो उस कतार में क्या लगाऊंगा मैं? बीन, क्योंकि जब वहाँ रहेंगे, ठीक है, कहाँ? तो लेक आइल में, तो वहाँ भोजन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खाएंगे क्या? तो वही कह रहा है, मैं बीन लगाऊंगा, बीन का रो लगाऊंगा, एंड अ हाइव फॉर हनी बी, और वहाँ पे हाइव होंगे, छत्ता होंगे, किसके? हनी बी के। ठीक है, एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उस ओपन स्पेस में जहाँ पे मधुमक्खियों का क्या होगा? हमिंग आवाज़ होगा। यहाँ पे बी लाउड माने मधुमक्खियों की आवाज़ होगी, बी लाउड मतलब जहाँ उनके भनभनाने की, ठीक है, आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, बी लाउड मैंने बी के आवाज़ से भरी हुई वो खुली जगह पर मैं शांतिपूर्ण ढंग से रहूँगा। आते हैं दूसरा स्टेंजा में। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ शांति प्राप्त करनी है। ठीक है, आई विल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति जो होती है वो इतना आसानी से नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे आता है। ठीक है, जीवन में शांति प्राप्त करना ये बड़ी मुश्किल काम है, और अभी के दौर में खासकर,
इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, चाहे हम स्टूडेंट हों या फिर कोई बड़े हों, कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे वो छोटे स्तर के कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, मजदूर हो, मतलब सबकी ज़िंदगी में अभी भागदौड़ की जो ज़िंदगी होती है, अपना जीवन निर्वाह की समस्याएं और भी पारिवारिक समस्याएं, समाज की समस्याएं, बहुत तरह की बातें होती, तो वो जो पीस की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे कोई दुख ना हो, किसी तरह की डिज़ायर बहुत ज़्यादा नहीं हो, बस भोजन मिल जाए, वही बोल रहे हैं कि मैं बिल लगाऊंगा और शहद मुझे मिल जाएंगे और शांति से रहूँगा, वहाँ मधुमक्खियों की भनभनाना मैं सुनता रहूँगा उसकी आवाज़ के बीच में, खुले जगह पे जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं। जो कंजस्टेड शहरों में घर देखते हैं आप, गांव में जहाँ स्पेस खुला नहीं होता है, तो वैसी जगह पे मैं वो चाहते जहाँ पे एकदम ओपन स्पेस हो। नेक्स्ट स्टेज हम वही कह रहे हैं कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो धीरे धीरे टपकते टपकते आते, मतलब कहने का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे शांति प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। आगे कहता है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और वहाँ शांति किस तरह से आती है, वेल्स ऑफ मॉर्निंग। अब ये वेल है, अब यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि वेल्स ऑफ मॉर्निंग, वेल का प्रयोग वुमेन करती है, वो पर्सन है, तो पर्सन की तरह बिहेव कराना यहाँ पर मॉर्निंग को, सुबह को, उसको कहते हैं, इस तरह के जो ट्रीटमेंट होता है लैंग्वेज का, उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो कहता है ड्रॉपिंग, ये पीस कहाँ से आता है, उस सुबह के जो घूंघट है ना, उसके घूंघट से आती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पर झिंगुर गा रहे होते हैं। झिंगुर कौन, क्रिकेट, अभी जो इंसेक्ट, ग्रासोपर की तरह जो इंसेक्ट होता है जिसकी बात मैं कर रहा था। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम अगर देखो तो उस आइलैंड में लिनेट्स बर्ड्स होते हैं, उसके पंख से भरे होते हैं, तो क्या आनंददायक वो सीनरी क्रिएट कर रहा है। एक इसको इमेजरी कहते हैं, इस तरह के शब्दों से जो इमेज क्रिएट होता है दिमाग में, जो एक चित्र बनता है वहाँ का, ठीक है, इसको इमेजरी कहते हैं। आते हैं थर्ड स्टेज में, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूं और अभी जाऊंगा, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, ऑलवेज नाइट एंड डे मतलब फॉर ऑल टाइम्स। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे सुनाई पड़ता है किसकी आवाज़, वो लेक का वाटर जब धीरे से वो किनारे स्ट्राइक करता है, वही कहता है लैपिंग विथ लो साउंड्स, धीरे से आवाज़ करते हुए, बाय द शोर, उसके लेक के किनारे टकराती है। एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड पे, जब मैं सड़क पे खड़ा होता हूँ, ठीक है, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर मैं फुटपाथ पे जब खड़ा होता हूँ, आई हियर इट, मुझे वो सुनाई पड़ता है। इन द डीप हर्ट कोर्स, ठीक है, डीप हर्ट स्कोर, हृदय के गहराइयों में वो आवाज़ मुझे सुनाई पड़ता है, इसलिए जी चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहीं रहूँ, ठीक है। तो एक जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, नॉस्टैल्जिक किसको कहते हैं पता है, कि जब कोई पास्ट की ऐसी घटना याद हो जो बहुत आनंददायक रहा हो, उसको जब याद करते हैं तो वो खुशी मिलती है, और फिर वो पल दोबारा नहीं मिल सकता, इस बात का दुख होता है। तो ये मिश्रित जो एक तरह का फीलिंग है ना, दुख और सुख दोनों का, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और उस तरह की घटनाओं को नॉस्टैल्जिक कह सकते हैं आप, उस तरह के फीलिंग को। बात समझ में आ रही है। तो ये पोएम यहाँ खत्म होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुआ है। पहला रेपिटेशन देखो, पहले आई विल अराइज एंड गो नाउ एक जगह हुआ है फर्स्ट स्टेंजा में, फिर लास्ट स्टेंजा में 2 बार हुआ है, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है बार बार, बल देने के लिए कि मैं वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा, क्योंकि शांति मुझे वहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुझे मेरे हृदय की गहराइयों से वो याद आती है। जब मैं रोड पे खड़ा रहता हूँ तब भी वहाँ की जो लहरें, ठीक है, जो पानी की धारा धीरे से आवाज़ करते हुए किनारों से टकराती है, वो फिर वो जो आवाज़ आती है मेरे कानों में, ठीक है, वो कानों में नहीं, मेरे हृदय की गहराइयों में जो सुनाई पड़ती है, तो मुझे कंपेल करता है वहाँ जाने के लिए। ऐसा लगता है अभी उठूँ और अभी मैं वहाँ पे जाऊँ, एक कमरे बना के फिर वहीं रहूँ मैं। तो ये रिपीटेशन उसको कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, फर्स्ट स्टेंजा में हाइव, थर्ड लाइन में, हाइव फॉर द हनी बी,
एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मैंने बताया था, जो कॉन्सोनेंट साउंड जब 2 और मोर देन 2 वर्ड्स के बिगिनिंग में अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वो साउंड क्या कहलाता है, इस तरह के ट्रीटमेंट को एलिट्रेशन। जैसे देखिए हाई में भी एच है और हनी में भी एच है, ठीक है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। उसके बाद एक मेटाफर है, देखिए वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पे वेल मतलब है कि सुबह सुबह जो धुंधला वातावरण होता है ना, जैसे कुहासा भरा या फिर बादल भरा, उसको यहाँ पे वेल कहा गया है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, जैसे होता है ना कि ये पेन की जगह पे तलवार। मैंने कई बार समझाया है कि मैं कहता हूँ माई पेन इज़ माई स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड पेन नहीं है, पेन स्वॉर्ड नहीं है, ठीक है। अ कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल जो है वो शिप नहीं होता, जहाज़ नहीं होता है, लेकिन वो मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है, इसलिए जहाज़ की जगह पे हम ऊँट को रख देते हैं, कैमल को रख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे वो जो कुहासा भरा वातावरण है या बादल भरा, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेल, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट को मेटाफर कहते हैं, ठीक है। अब वेल्स ऑफ, उसी जगह पे देखिए वेल्स ऑफ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को किसी वुमेन के रूप में दर्शाया गया है और उसमें घूंघट पहनाया गया है, क्योंकि मॉर्निंग कोई घूंघट पहनता नहीं है, तो यहाँ पर्सन के रूप में एक्ट कराया गया, उस तरह से बिहेव कराया गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ उसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। कहता है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन स्फीयर, थिंक अबाउट। तो अभी जितने बताया मैंने, आप उसको लिख सकते हो, जहाँ शांति हो, जहाँ मधुमक्खियों की आवाज़ हो, मधुमक्खी की छत्ता हो, जहाँ पे लिनेट्स बर्ड्स शाम को भरा रहता हो, जहाँ सुबह सुबह वेल्स ऑफ मॉर्निंग यानी वो कुहासा भरा वातावरण हो, झिंगुर की आवाज़ हो, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लिखते हुए, ठीक है। कहते हैं बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स। अभी क्या होता है कि इसमें कि अब अभी जहाँ पे हैं वहाँ से वो किस तरह से कॉन्ट्रास्ट कहता है, तो कॉन्ट्रास्ट इस तरह से कर रहा है, मतलब विपरीत भाव कैसे होता है। अभी वो शहर में रह रहे हैं, तो सड़क पे जहाँ वो खड़ा है वहाँ इतनी उसकी कोलाहल बाहर की है, ठीक है, कि वो बाहर की बातें वो सुना ही नहीं, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कि चूँकि ये जो चीज़ें जिनसे इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता है, वो बातें उनके दिमाग में नहीं रहता, वो बातें उनके हृदय में नहीं रहता, जो उन्हें प्रिय है वो बातें उनको याद। तो जब यहाँ वो रह रहे हैं तो ये कोलाहल, ये भागदौड़ की ज़िंदगी, इसके जगह पे वो शांति, वो अकेलापन जो आनंद देता हो, वैसा जगह वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहते हैं, तो वहाँ की जो शांति और वहाँ की जो ट्रैंक्विलिटी है, वहाँ की जो ओपननेस है, उसको वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ की भीड़ भाड़ से, यहाँ की कोलाहल से, यहाँ की भागदौड़ से, जहाँ भी वो रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कल्पना करके भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप एक बार पोएम को बढ़िया से पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई प्रॉब्लम रह जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर ही लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप वीडियो देखते रहिए, और जब भी वीडियो देखिए पूरी वीडियो देखिए, आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत जल्दी एग्जामिनेशन से पहले तक आपका सिलेबस का सारा चैप्टर, लिटरेचर का, ग्रामर का सारा टॉपिक, राइटिंग और रीडिंग सेक्शन का बहुत सारा तो हो चुका है, आप देख सकते हो जाके मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है, अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए देखते रहिए।